Hello my dear students, welcome to IFS. This is Chandan and I am here with the 12th question of the series, question of the day. आज का क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स से रिलेटेड है. देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. Let S1, S2 up to S2 to the power n minus 1 be the non-empty subset of the set having n element, namely 1 to n, in some order, and let M be the 2 to the power n minus 1 cross 2 to the power n minus 1 matrix whose ijth entry is Mij, which is equals to 0 whenever Si intersection Sj is equals to 5 and 1 otherwise. Then the determinant of M is 1 whenever n is equals to 1, minus 1 if n greater than 1, if n greater than 2 then sometimes 1 and sometimes minus 1 or none of the above. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि n एलिमेंट वाला कोई सेट आपको दे दिया. सिंप्लिसिटी के लिए उसमें n एलिमेंट्स जो हमने रखे हैं वो 1 से n तक रख लिया. इसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं? 2 to the power n. सेट में n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट 2 to the power n होंगे. उसमें से एक एम्प्टी सेट भी होगा. अब उसको हटा दें तो 2 to the power n minus 1 अपने पास क्या बचेंगे? नॉन एम्प्टी सेट. तो वही चीज यहाँ पे बोला हुआ है कि लेट S1 S2 से लेकर के S2 to the power n minus 1 जो है हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट, उसको कुछ नाम दे दिया. जैसे कि जो पहला नॉन एम्प्टी सेट, अब पहला नॉन एम्प्टी सेट आप किसी को पिक कर सकते हैं तो उसका नाम S1 दे दिया, दूसरे का S2 दे दिया और इस तरह से S2 to the power n minus 1 तक हमारे पास 2 to the power n minus 1 डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी सबसेट किसके हैं? इस सेट के. सेट हैविंग n एलिमेंट्स 1 to n. और उसे अपने हिसाब से जैसा मन करे उस तरह के ऑर्डर में आप रख लीजिए. मैटर नहीं करता कि किसको S1 माना है, किसको S2 माना है और इस तरह से. ठीक है. और M हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि लेट M बी द 2 to the power n minus 1 cross 2 to the power n minus 1 मैट्रिक्स. मतलब दिस क्रॉस दिस मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है? 2 to the power n minus 1. अब उसकी जो एंट्री होगी ना, ijth एंट्री जो होगी उसको हम Mij से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैट्रिक्स की हर एंट्री को इन जनरल. तो Mij की वैल्यू मतलब मैट्रिक्स की एंट्री 0 कब होगी? जब Si इंटरसेक्शन Sj क्या होगा? 5 होगा, डिसजॉइंट होगा, अदरवाइज 1 होगा. तो हमें बताना है कि वो जो मैट्रिक्स M फॉर्म होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा. अगर n की वैल्यू हम 1 ही रख दें तो क्या उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा? अगर ग्रेटर देन 1 रखें तो क्या हमेशा -1 होगा? या फिर अगर ग्रेटर देन 2 की बात करें तो 1 या -1 मतलब किसी n के लिए 1 किसी के लिए -1 ऐसा आ रहा है क्या? या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, मतलब कोई भी ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं है. तो ट्राई करना है इस क्वेश्चन को और बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा. ओके, थैंक यू.